हम लोग पहुंचे बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर पे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन 1/4/17 श्री अमिताभ हेल्ड 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो 6% है ये बहुत काम का है। अकाउंट्स में ऐसा ही करना चाहिए, हर एक शब्द धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। ये 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्वेश्चन में जहां जहां पे भी हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग 6% ही कैलकुलेट करेंगे। जहां जहां पे भी इंटरेस्ट होगा वहां पे हम 6% कैलकुलेट करेंगे। ये हमारी हेडिंग होगी 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। ये हमारा आंसर है। आंसर में यहां पे मैं लिखूंगा 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट, मतलब ये हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो गया 6% गुजरात गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब इस तरीके से इसमें कॉलम्स होते हैं, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर 3 अमाउंट के कॉलम, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू, फिर इंटरेस्ट, फिर कैपिटल वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, फिर डेट, फिर क्रेडिट साइड पे डेट पर्टिकुलर्स सारे कॉलम सेम, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल वैल्यू। ऐसे टोटल 10 कॉलम्स होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओनर का नाम दिया हुआ था अमिताभ, ओनर का नाम दिया हुआ था श्री अमिताभ। तो ये जो ओनर का नाम दिया हुआ है श्री अमिताभ, ये हम लोग अपने आंसर में हेडिंग में लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ श्री अमिताभ। यहां से हमारा आंसर शुरू है और मैं यहां पे लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ श्री अमिताभ। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ श्री अमिताभ 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट। आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहली जो डेट दी हुई थी वो दी हुई थी 1/4/17, मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन होता है 1/4/17 पे। ऑन 1/4/17 श्री अमिताभ held 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फेस वैल्यू ऑफ विच इज 50,000 एंड बुक वैल्यू इज 51,400। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है 1/4/17 पे। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू 50,000 है और बुक वैल्यू 51,400 है। तो ये मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे 1/4/17। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा, इसमें मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा, यहाँ पे डेट लिखूंगा मैं 1/4/2017 और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और नॉमिनल वैल्यू यहाँ फेस वैल्यू हमारी 50,000 है, नॉमिनल वैल्यू यहाँ फेस वैल्यू 50,000 है और हमारी बुक वैल्यू मतलब कैपिटल वैल्यू 51,400 है। ये दोनों वैल्यूज दी हुई है और इंटरेस्ट के कॉलम में फिलहाल डैश डैश कर देंगे। इंटरेस्ट के कॉलम में फिलहाल हम लोग डैश डैश कर देंगे। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है तो सारे के सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, मतलब डेबिट साइड पे प्लस होता है और क्रेडिट साइड पे माइनस होता है। कोई भी हमारा एसेट हो, ओपनिंग बैलेंस डेबिट मतलब प्लस होता है और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट मतलब माइनस होता है। ओके, चलो ये ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और आगे बढ़ते हैं। रूल्स अगर आपको याद होंगे, जो मैंने 14 अलग अलग पॉइंट्स थियरी वाले पेजेस में लिखाई है वो याद होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आगे फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। इसके बाद क्वेश्चन में आना चाहिए था एवरी ईयर, यहाँ पे क्वेश्चन में आना चाहिए था एवरी ईयर, मतलब ये जो गुजरात गवर्नमेंट है उनसे हमको इंटरेस्ट मिलता है हर साल 30 जून और 31 दिसंबर पे। ये हम लोग हेडिंग में ही लिखते हैं। यहाँ पे हेडिंग में ये हमारा आंसर है, ये आंसर है हमारा। इसमें हेडिंग में हम लोग लिखते हैं इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीविंग डेट, इंटरेस्ट ड्यू एंड रिसीविंग डेट्स 30 जून एंड 31 दिसंबर, 30th जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। आपको ऐसे लिखना है एवरी ईयर, 30 जून एंड 31 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल हमको इंटरेस्ट मिलता है 30 जून एंड 31 दिसंबर पे। ये जो दो डेट्स हैं ये आपको हेडिंग में लिखनी है
और हर ट्रांजेक्शन में, हर एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन में ये दोनों डेट्स काम आएंगे, 30 जून एंड 31 दिसंबर। ठीक है, मैं इनफैक्ट डेट्स आपको लिख के बताऊं वर्किंग नोट्स में। अब इस चैप्टर में वर्किंग नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मैं वर्किंग नोट्स में आपको डेट्स लिख के बता दूं, सुनना ध्यान से। ये हमारे वर्किंग नोट्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सारी कैलकुलेशन यहां से ही समझ में आएगी। वर्किंग नोट्स में मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की डेट लिखता हूँ। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की डेट लिखता हूँ मैं 1/4/2017। इस दिन पे हमारा ईयर बिगिन हुआ, बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर इस दिन पे बिगिन हुआ 1/4/17। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड होगा 31/3/2018 पे। ये पूरा चैप्टर कैलकुलेशन और डेट्स के ऊपर ही है, सुनना ध्यान से। ये हमारा एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, इस दिन पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 31/3/18 पे। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट जैसे बोला हुआ है कि इंटरेस्ट हमको हर साल 30 जून और 31 दिसंबर पे मिलता है। तो ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट में हर ट्रांजेक्शन में आपको ये वाला वर्किंग नोट में आपको दिखाऊंगा, ये वाला। अब इंटरेस्ट हमको मिलता है हर साल 30 जून एंड 31 दिसंबर पे। तो पहले ये दिमाग लगाओ, ये 1/4/2017 से पहले, ये जो 1/4/17 है, इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? तो इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2016 पे। दिमाग लगाओ, हर साल हमको इंटरेस्ट मिलता है 30 जून एंड 31 दिसंबर पे। ठीक है, तो 1/4/17 से पहले ये लाइन आपको हर ट्रांजेक्शन में सोचनी है, ये रूल कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो 1/4/17 से पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? 31 दिसंबर 2016 पे इंटरेस्ट मिला होगा। अब मैं एक एरो ड्रॉ कर देता हूं ताकि क्लियर पिक्चर हो जाए ये कितना गैप है। अब 31/12/2016 से, हाँ ड्रॉ हो गया, 31/12/2016 से 1/4/2017 तक कितने महीने होते हैं? तो ये हमारे इक्वल टू 3 महीने होते हैं, 3 मंथ्स। ये हमारे 3 महीने होते हैं, यहां से लेकर यहां तक। ओके, फिर इंटरेस्ट 1/4/17 के बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा? तो 1/4/17 के बाद हमको इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून 2017 पे। 1/4/17 के बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा? एक 30 जून 2017 में मिलेगा, और एक ये 30 जून 2017 है। इसके बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा? इसके बाद हमको इंटरेस्ट मिलेगा 31/12/2017 पे। ठीक है, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट हमको मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर पे। हर साल 30 जून और 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स। यहां से लेकर यहां तक कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। ये डेट्स की कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। चलो, ये डेट्स मैंने बता दी। 31/3/2018 पे हमारा साल खत्म हो जाएगा। तो जब हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ 1/4/17, उससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31/12/16 पे। तो ये इंटरेस्ट की डेट है, ये इंटरेस्ट की डेट है, ये भी इंटरेस्ट की डेट है। अच्छा, मैं और आगे बता दूं, इसके बाद इंटरेस्ट कब मिलेगा? इसके बाद 31/12/17 के बाद हमको इंटरेस्ट मिलेगा 30 जून 2018, लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। ये हमारे काम का नहीं है 30 जून 18, क्योंकि वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आता है। तो ये दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, फिर जून में इंटरेस्ट मिला, फिर दिसंबर में इंटरेस्ट मिला, फिर जून में इंटरेस्ट मिला। यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ, और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ। इन डेट्स पे ध्यान रखना बहुत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड कर दें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये बुक वैल्यू हो गया, ये इंटरेस्ट की डेट्स हो गई। अब लिखा हुआ है देखो, ये 50,000 हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये 51,400 हो गया ओपनिंग बैलेंस, ये इंटरेस्ट की डेट्स मैंने आपको समझा दी। अब लिखा हुआ है ट्रांजेक्शंस फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/18 वर एज अंडर। सीधी बात है ना, 1/4/17 पे हमारा साल शुरू हुआ, तो 31/3/18 पे हमारा साल खत्म होगा, सीधी बात है। अब ये डेट्स दी हुई है,
और कुछ 4 ट्रांजेक्शंस दी हुई है, 16, 5, 17, फेस वैल्यू 9000, रेट मतलब मार्केट वैल्यू, ये रेट 97 मतलब मार्केट रेट 97, ये रेट मतलब मार्केट वैल्यू, ये रेट मतलब मार्केट रेट 97 जो लिखा हुआ है मतलब 97%, ये 97 मतलब 97% मतलब फेस वैल्यू का 97%, ये जो 9000 फेस वैल्यू है उसका 97% मार्केट वैल्यू है। और ये रिमार्क्स में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट सेल, कम इंटरेस्ट परचेज, फिर एक्स इंटरेस्ट सेल, फिर एक्स इंटरेस्ट परचेज, मतलब पहला सेल है फिर परचेज है, फिर सेल है फिर परचेज है, फर्स्ट सेल है सेकंड परचेज है, थर्ड सेल है फोर्थ परचेज है। पहले दो में कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, दूसरे दो में एक्स इंटरेस्ट लिखा हुआ है। मैं सब हर एक छोटी से छोटी बात समझाऊंगा। यहाँ पे डेट्स में देखो 16, 5, 17, 9000, 97, फिर 1, 8, 17, 14,000, 99, फिर 1, 9, 17, 41,000, 102, फिर 1 फरवरी 2018, 25,000, 96। अब जैसे ही आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो तो सबसे पहले आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। कहां पे? जहां जहां पे इन चारों डेट्स के बीच में जहां जहां इंटरेस्ट की डेट आती हो। अब 16, 5, 1, 8, 1, 9 और 1 फरवरी, इन सब के बीच में आपको ये दो डेट्स ढूंढनी है। 30 जून कहां पे आएगा और 31 दिसंबर कहां पे आएगा, ठीक है? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो बहुत लेंथी जाने वाला है और मैं बहुत स्लो समझाऊंगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं चाहता हूं हर एक छोटी छोटी बात आपको समझ में आए। कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। तो 30 जून और 31 दिसंबर कहां पे आएगा, तो मैं वहां पे एक डैश लगा दूंगा। देखो 30 जून जो है वो यहां पे आएगा 16, 5 और 1, 8 के बीच में, यहाँ पे 30 जून आएगा, 30 जून आएगा 16, 5 और 1, 8 के बीच में, ये हमारे इंटरेस्ट की डेट है। और दूसरा हमारे इंटरेस्ट की डेट है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर यहाँ पे आएगा 1, 9 और 1, 2 के बीच में, यहाँ पे 31 दिसंबर आएगा, ठीक है? तो मैंने दो डैश बना लिए। ये मेरी हैबिट है, मैं क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे दो डैश बना देता हूं ताकि मेरे को याद रहे कि इंटरेस्ट की डेट कहां पे है। 30 जून जो है वो मई और अगस्त के बीच में होगा, 31 दिसंबर जो है वो सितंबर और फरवरी के बीच में होगा। फिर आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ब्रोकरेज इज पेड एट 0.5%, मतलब 0.5% ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल, ठीक है? ब्रोकरेज भी दिया हुआ है 0.5%। फिर लिखा है स्टॉक वैल्यूएशन इज डन ऑन फीफो मेथड, फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे फिर लिखा हुआ है प्रिपेयर 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018 इन द बुक्स ऑफ अमिताभ। डन। क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया। इसके नीचे जो पूरा दिया हुआ है ये सब आंसर है, ये सब आंसर है, ठीक है? ये हम नहीं देखेंगे, हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप सुनना ध्यान से, ये हमारा आंसर है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि इफ द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर, हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1417 पे स्टार्ट हुआ, और इफ द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड द डेट्स ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट है, ये अप्रैल है और ये जून दिसंबर है। तो मैंने आपको एक रूल लिखा है, मैं बोलता हूं, थियरी वाले पेजेस में लिखा है। अभी उन सारे थियरी वाले पेजेस को सम्स के साथ कनेक्ट करते हैं। इफ द डेट्स ऑफ अकाउंटिंग ईयर and the dates of interest are different, then interest should be accrued on opening balance as well as on closing balance. Closing balance लास्ट में आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा। तो अगर अकाउंटिंग ईयर की डेट्स और इंटरेस्ट की डेट्स अलग अलग है तो हम इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करेंगे, और ओपनिंग बैलेंस वाला डेबिट वाला डेबिट ही होगा, ओपनिंग बैलेंस वाला डेबिट करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस वाला क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है तो इसका इंटरेस्ट अक्रूड भी डेबिट में होगा यहाँ पे, और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसका इंटरेस्ट अक्रूड भी क्रेडिट में होगा, बट वो लास्ट में जब सम खत्म होगा तब। अब बहुत लेंथी जाने वाला है इसका आंसर, इसका कैलकुलेशन,
बहुत शांति से सुनते रहना, बहुत देर लगेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट अक्रूड, टू इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, और इंटरेस्ट अक्रूड में लिखूंगा, कैलकुलेशन में करूंगा वर्किंग नोट्स में। देखो इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो मैं इस 50,000 पे निकालूंगा, सारे के सारे परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे ही निकालने, एक ब्रोकरेज का परसेंटेज छोड़ के, एक ब्रोकरेज का परसेंटेज छोड़ के सारे के सारे परसेंटेजेस इस फेस वैल्यू पे ही निकालने। 50,000 पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, ये 6% ऊपर लिखा हुआ है इंटरेस्ट 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये जो 6% लिखा हुआ है, ये जो 6% लिखा हुआ है, पूरे क्वेश्चन में जहां पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा ये 6% ही होगा। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स कैसे आया, 1417 से पहले इंटरेस्ट कब मिला था, तो 1417 से पहले इंटरेस्ट हमको मिला होगा 31 दिसंबर 16 पे, ठीक है, जो मैंने नीचे यहाँ पे बताया अभी आपको। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर बिगिन हुआ 1417 पे, इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर 16 पे मिला होगा। अब सुनते जाओ, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट अक्रूड ऑन 1/4/2017, ठीक है। अब मैं लिखूंगा इंटरेस्ट अक्रूड इक्वल टू, मैं लिखूंगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और 12, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड होगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 और मल्टीप्लाई बाय 3/12, ये हमारा इंटरेस्ट अक्रूड आएगा, ठीक है। $50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12, इतना हमारा इंटरेस्ट अक्रूड आएगा। तो ये मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, इक्वल टू कितना होगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, इक्वल टू 50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, 50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा 750 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस जो 50,000 था उस पर इंटरेस्ट अक्रूड आ गया 750 रुपीज। ये 750 रुपीज मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा, इंटरेस्ट के कॉलम में 750 रुपीज, और नॉमिनल वैल्यू में मैं डैश डैश कर दूंगा, नॉमिनल वैल्यू में मैं डैश डैश कर दूंगा, कैपिटल वैल्यू में भी मैं डैश डैश कर दूंगा। मतलब इस 50,000 पे 6% 3 महीने का इंटरेस्ट हमको मिलना बाकी है, तो ये मैंने डेबिट कर दिया 750 रुपीज। डन, ये हमारा पहला वर्किंग नोट था। अगर आपको ये समझ में आ गया पहला वर्किंग नोट, तो समझो 99% चैप्टर ऐसा ही है, ठीक है। 3 महीने का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में जो ओपनिंग बैलेंस था 50,000, उससे मैंने इंटरेस्ट अक्रू कर दिया। अब पहली ट्रांजेक्शन आप लोग सीखने वाले हो, ये वाली 16 मई वाली, जो कम इंटरेस्ट सेल लिखा हुआ है पीछे। अब आप पहली बार सीखने वाले हो कि कैसे परचेज और सेल की कैलकुलेशन होती है, ध्यान से सुनना। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 मई 17, फेस वैल्यू 9,000, मार्केट रेट 97, कम इंटरेस्ट सेल। यही पूरा क्वेश्चन मैं वर्किंग नोट्स में लिख देता हूँ, 16/5, 9,000, 97, कम इंटरेस्ट सेल। सुनते रहो। Sixteen 5/2017, face value 9,000, market rate 97, कम इंटरेस्ट सेल, ठीक है। ये 9,000 फेस वैल्यू है,
ये 97 मार्केट रेट है, ये कम इंटरेस्ट सेल है। और आपने शायद नोटिस किया है या नहीं, मैंने ये डेट कहाँ पे लिखी, 16/5। ऑब्वियसली 16/5 मतलब 16 मई, अप्रैल और जून के बीच में आएगा। 16/5 कहाँ पे आएगा, अप्रैल और मई, सॉरी अप्रैल और जून के बीच में आएगा ये 16/5। ये पूरा मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से मैं हर एक चीज डेट वाइज कंपेयर करके बता सकूं। ये 9000 फेस वैल्यू है, ये 9000 फेस वैल्यू है, ये 97 मार्केट रेट है, ये 97 मार्केट रेट है, ठीक है। ये 9000 हो गया आपका फेस वैल्यू, या आप इसको नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हो, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। ये 97 आपका मार्केट रेट है, और पीछे रिमार्क्स में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट सेल। चलो मैं इसका वर्किंग नोट अभी आपको बता रहा हूं, सुनना, पहली बार सीख रहे हो, ध्यान देना। 16 मई 2017। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेल ऑन 16 मई 2017। अब जब भी कोई भी परचेज होगा या कोई भी सेल होगा, तो हम लोग यहाँ पे कौन सी अमाउंट्स, कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले मैं स्टेप्स का नाम लिख देता हूँ। सबसे पहले होता है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, सबसे पहले होता है नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, एक ही बात है। इसके बाद होता है मार्केट वैल्यू, इसके बाद मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू के बाद होता है ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू के बाद होता है ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के बाद होता है इंटरेस्ट। अब ये 4 नाम याद कर लो, पहले नॉमिनल वैल्यू, फिर मार्केट वैल्यू, फिर ब्रोकरेज, फिर इंटरेस्ट। पहले ये 4 नाम याद कर लो, परचेज हो या सेल हो, कोई भी परचेज हो कोई भी सेल हो, ये 4 अमाउंट्स आपको फाइंड आउट करनी है, नॉमिनल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज, इंटरेस्ट। कसम खा लो कि कोई भी परचेज या सेल होगा, ये 4 वैल्यू हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, तो इस क्वेश्चन में नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ था 9000, अगर आपको याद हो, मैंने ये क्वेश्चन में भी कॉपी किया है 9000 के। 16 मई पे हमने 9000 की फेस वैल्यू की, इन्वेस्टमेंट्स सेल की, और उसका मार्केट रेट है 97%, 97 मतलब 97%, ठीक है। अब देखो फेस वैल्यू इसका 9000 रुपीज था, मैं यहाँ पे साइड में, एकदम साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे 9000। जो नॉमिनल वैल्यू है ये था 9000। अब मार्केट रेट पे आ जाते हैं, इसका मार्केट रेट है 97%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 9000 मल्टीप्लाई 97%, मतलब 97/100। अगर मार्केट रेट दिया हुआ है 97, मतलब 97/100, तो 9000 मल्टीप्लाई 97/100, तो यहाँ पे हमारा मार्केट रेट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 97 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा मार्केट रेट आ जाएगा 8730, ठीक है। ये मार्केट वैल्यू आ गई 8730, ये हमारी मार्केट वैल्यू आ गई 8730। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया नॉमिनल वैल्यू 9000, फिर आ गया मार्केट वैल्यू 8730, फिर आ जाते हैं हम लोग ब्रोकरेज पे। ब्रोकरेज के रूल्स होते हैं, ब्रोकरेज के रूल्स मैंने थियरी वाले पेजेस में बताए हैं कि अगर परचेज हो तो प्लस होता है ब्रोकरेज, सेल हो तो ब्रोकरेज माइनस होता है। परचेज करते टाइम ब्रोकरेज का खर्चा बढ़ जाएगा, तो परचेज करते टाइम हमारी परचेज वैल्यू में ब्रोकरेज का खर्चा और भी पे करना पड़ेगा, तो हमारी परचेज वैल्यू बढ़ जाएगी। तो परचेज करते टाइम ब्रोकरेज ऐड होता है। सेल करते टाइम जब भी हम इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे, तो जो भी सेलिंग प्राइस हमको मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स का, उसमें से ब्रोकरेज का पैसा काट के मिलेगा, डिडक्ट होके मिलेगा, तो ब्रोकरेज हम लोग क्या कर देंगे, लेस। परचेज है तो प्लस, सेल है तो माइनस। अब ब्रोकरेज क्वेश्चन में आपको याद होगा 1/2% दिया हुआ था,
0.5%। मैं क्वेश्चन दिखा दूं आपको। ये क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ था ब्रोकरेज इज पेड, ये क्वेश्चन है, ब्रोकरेज इज पेड एट 0.5% ऑन एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ परचेज एंड सेल। अब ब्रोकरेज में बताया हुआ नहीं है, 0.5% बताया हुआ है, पर ये बताया हुआ नहीं है कि फेस वैल्यू का कि मार्केट वैल्यू का। तो मैं 0.5% निकालूंगा मार्केट वैल्यू का। सिर्फ ब्रोकरेज एक ऐसा परसेंटेज है जो मार्केट वैल्यू पे निकालते हैं, बाकी सारे परसेंटेजेस फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे। एक एक चीज, एक एक शब्द अच्छी तरह समझो। ब्रोकरेज में मार्केट वैल्यू पे निकालूंगा, इक्वल टू मार्केट वैल्यू है हमारा ये वाला 8730। इस 8730 पे, इस 8730 को मैं मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 100 करूंगा, 0.5%। तो 8730 का 0.5%, तो ये आएगा इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू 8730 मल्टीप्लाई 0.5 डिवाइडेड बाय 100। 8730 मल्टीप्लाई बाय 0.5 अपॉन 100, तो ये आएगा 44 रुपीज। ये 44 रुपीज ब्रोकरेज, परचेज हो तो प्लस होता है, सेल हो तो माइनस होता है, ब्रोकरेज हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इसके बाद आता है आखिरी स्टेप, लास्ट स्टेप, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के क्या रूल्स होते हैं? इंटरेस्ट के क्या रूल्स होते हैं कि अगर परचेज है, सॉरी कम इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस करो, एक्स इंटरेस्ट है तो न प्लस न माइनस। ये भी थियरी वाले पेजेस में मैंने आपको बताया। देखो ये ब्रोकरेज के रूल्स, ब्रोकरेज के रूल्स होते हैं कि परचेज है तो प्लस करो, सेल है तो माइनस करो। ये ब्रोकरेज के रूल्स होते हैं, परचेज में प्लस, सेल में माइनस। ये मैंने थियरी वाले पेज में लिखा है। इंटरेस्ट के क्या रूल्स होते हैं? इंटरेस्ट के रूल्स होते हैं कि कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को माइनस करो, और एक्स इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है तो नथिंग, नथिंग मतलब न प्लस न माइनस। ठीक है, ब्रोकरेज में क्या होता है? परचेज हो तो प्लस, सेल हो तो माइनस। इंटरेस्ट में क्या होता है? कम इंटरेस्ट हो तो माइनस करो, एक्स इंटरेस्ट हो तो कुछ भी नहीं करो, न प्लस न माइनस। ये सब थियरी वाले पेजेस में बताया है मैंने। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? सेल में कम इंटरेस्ट सेल था कि एक्स इंटरेस्ट सेल था? ये रहा, कम इंटरेस्ट सेल था। वो हमेशा आपको बताया हुआ होगा, ये कम इंटरेस्ट सेल था। तो मैं ऐसे हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर देता हूं। कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट को कम करो, कम करो मतलब माइनस करो। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट को माइनस करूंगा, लेस करूंगा। यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर लिखूंगा मैं लेस, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कम इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट को माइनस करूंगा। अब इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? इंटरेस्ट हम लोग निकालते हैं हमेशा फेस वैल्यू पे, 9000 पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9000 मल्टीप्लाई, इंटरेस्ट का परसेंटेज आपको याद है 6% लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, 6% गुजरात गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो पूरे क्वेश्चन में 6% ही रहेगा, 6 अपॉन 100। ठीक है, अब कितने महीने का इंटरेस्ट वो इंपॉर्टेंट है, कितने महीने का इंटरेस्ट, और यहाँ पे अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 9000 पे, सुनते रहना अभी बहुत बाकी है, 9000 रुपीज पे 6% कितने महीने का मैं सिखाऊंगा। 6 है तो अपॉन में 100 आएगा, मंथ्स है तो अपॉन में 12 आएगा। अब ये जो मंथ्स है, पहले मैं यहाँ पे मंथ्स की जगह पे एम लिख देता हूँ। ये जो एम है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वाला एम, ये वाला एम आपको हर ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन में आपको यही सोचना पड़ेगा कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। यदि ये सेल की डेट है 16/5/2017, तो हमको ये देखना है कि इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला था। तो मैंने ये वाला वर्किंग नोट बनाया था स्टार्टिंग में, ये वाला डेट्स वाला। तो अगर आज सेल की डेट है 16/5/17, ये सेल की डेट है 16/5/17, तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? इससे पहले हम लोगों को इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 2016 पे। अब दिमाग लगाओ कितना गैप हुआ। आज ये सेल की डेट है 16/5/17, तो इससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? इससे पहले हमको इंटरेस्ट मिला होगा 31 दिसंबर 16 पे। तो कितने महीने का गैप हुआ? 31 दिसंबर मतलब दिसंबर खत्म हो गया, ओके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
और मई का आधा महीना, 16 मई मतलब मई का आधा महीना। तो जनवरी 2017, फरवरी 2017, मार्च 2017, अप्रैल 2017 और मई का आधा महीना, मतलब 4.5 मंथ्स। हम लोग ये 16 दिन नहीं गिनेंगे, हम ऐसे बोलेंगे आधा महीना। मैं फिर से बोलता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का आधा महीना, तो ये हुआ 4.5 मंथ्स। ये 4.5 मंथ्स मेरे लिए बहुत काम का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू 4.5 मंथ्स। कौन से 4.5 मंथ्स? ये 31 दिसंबर से लेकर 16/5 तक 4.5 मंथ्स। ठीक है, ये 4.5 मंथ्स। ठीक है, अब ये जो 3 मंथ्स है इसको भी थोड़ा साइड में लेके जाता हूं मैं, तो आपको दिखे कि कौन सी चीज क्या है। ठीक है, ये 4.5 मंथ्स कौन से? यहां से लेकर यहां तक, 31 दिसंबर से लेकर 16 मई तक 4.5 मंथ्स। ये 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे जब हम लोग इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे। अभी मैं 4.5 लिख दूंगा मंथ्स की जगह पे, ये रहा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4.5 मंथ्स। तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4.5/12, तो मेरे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा इक्वल टू 9000 मल्टीप्लाई 6/100 मल्टीप्लाई 4.5 डिवाइड बाय 12। 9000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये आ जाएगा 203 अप्रोक्सीमेटली। वैसे डेसिमल पॉइंट में देखें तो 202.5 है, बट हम पॉइंट में नहीं लिखेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे 203। ठीक है, ये ब्रोकरेज भी पॉइंट में देखें तो 43.65 समथिंग है, पर इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे हम लोग, 43.7 था तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 44 कर देंगे, डेसिमल पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अब ये जो नॉमिनल वैल्यू है, इस नॉमिनल वैल्यू को कहीं पे भी लिखना नहीं होता है, हाँ सॉरी लिखना होता है, नॉमिनल वैल्यू लिखना होता है, बट फिलहाल मैं इसको साइड में कर देता हूँ। 9000 को मैंने थोड़ा साइड में कर दिया। ये मार्केट वैल्यू है, ये ब्रोकरेज है, ये इंटरेस्ट है। अब 8730 मार्केट वैल्यू है, ये 44 ब्रोकरेज है, और मैंने आपको बताया ब्रोकरेज सेल में माइनस होगा। ये 203 इंटरेस्ट है, और ये भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो हम लोग इंटरेस्ट को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे जो मेरा फाइनली आंसर आएगा, यहाँ पे इसको मैं बोलूंगा कैपिटल वैल्यू। कैपिटल वैल्यू इक्वल टू 8730 माइनस 44 माइनस 203। ये मेरा फाइनल आंसर है कैपिटल वैल्यू का। 8730 लेस मतलब माइनस 44 लेस मतलब माइनस 203। अब मेरा फाइनल आंसर आ गया 8483। ये मेरा कैपिटल वैल्यू आ गया, और ये कैपिटल वैल्यू मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखूंगा। ये जो 8483 आया, ये मेरा फाइनल आंसर 8483। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट में इसमें देख क्या क्या काम का है। ये जो 9000 फेस वैल्यू है ये लिखेंगे, ये जो इंटरेस्ट है 203 ये लिखेंगे, और ये 8483 कैपिटल वैल्यू ये भी लिखेंगे। मतलब हमारे काम का है नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या लिखना है, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट, कैपिटल वैल्यू, ये 3 चीजें लिखनी है। तो 9000 203 8483 अमाउंट याद करो, 9000 203 8483। अब सुनना ध्यान से, ये हमारी तीनों अमाउंट्स आ गई, 9000 203 8483। अब क्योंकि ये सेल है तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट बेचा तो ये क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक अकाउंट। और जो भी इसकी डेट थी 16/5/2017, 16/5/2017 बाय बैंक अकाउंट 9000 203 8483। तो ये हमारी सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। तो जैसा ये वाला सेल था, 99% चैप्टर यही है कि आपको परचेज और सेल की कैलकुलेशन करने आनी चाहिए।
तो ये जो मैंने सेल की कैलकुलेशन अभी आप लोगों को बताई, ये वाले वर्किंग नोट नंबर 2, अब ऐसा समझो कि 99% चैप्टर यही है, यही पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो 4 अमाउंट्स होती है, 5, एक नॉमिनल वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू, एक ब्रोकरेज, एक इंटरेस्ट और लास्ट में कैपिटल वैल्यू, ठीक है। ये 5 अमाउंट्स अगर आपने सॉल्व कर ली तो आपकी हर एक परचेज और सेल की ट्रांजेक्शन सॉल्व हो जाएगी। ये 5 अमाउंट्स पे ध्यान दो। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू चाहिए, फिर मार्केट वैल्यू चाहिए, फिर ब्रोकरेज चाहिए, फिर इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। अब क्या करना, ये जो सेल की कैलकुलेशन मैंने समझाई, ये वीडियो लेक्चर बार बार रिवाइज करना। हाँ, ये क्वेश्चन मेरा आधे में है और मैं इस वीडियो लेक्चर में यहां तक ही समझाऊंगा, यहां तक लिख लेना सब लोग, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा और बहुत देर लगेगी। ये पहला क्वेश्चन है इसलिए, सेकंड क्वेश्चन से हमारी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। इस कैलकुलेशन पे, सेल वाली कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ और ये वीडियो बार बार देखो, क्योंकि जितना अभी तक किया वो समझो 99% चैप्टर वही है। ये क्वेश्चन है, पहले भी मैंने दिखाया आपको, यहां से टेक्स्ट बुक वालों का आंसर है। ये हमारा आंसर है। इतना लिख लेना। इन्वेस्टमेंट अकाउंट हाफ पेज या 3/4 पेज का बनता है। फिर ये वर्किंग नोट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट्स, ये ऊपर यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा हुआ है, ये वाला। ये अच्छी तरह लिखना सारे वर्किंग नोट्स। ये वाला वर्किंग नोट अभी और बहुत बाकी है, तो ये वर्किंग नोट अभी नहीं लिखो तो अच्छा, जब कंप्लीट हो जाए तब लिखना। बाकी ये वर्किंग नोट नंबर 1 और ये वर्किंग नोट नंबर 2 ये लिख लेना अच्छी तरह। और इस साइड में जो रूल्स लिखे हुए हैं ये ऑलरेडी थियरी वाले पेजेस में मैं बता चुका हूँ। तो इतना कंप्लीट करेंगे सब लोग। मैं हर वीडियो लेक्चर में यही बोलता हूँ आप लोगों को कि लिखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, प्लीज लिखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा।